बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक क्या है, गज़ल की तशरीह कैसे की जाए। कल मैंने आप लोगों को गज़ल पढ़ाई थी, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की समझ में आई थी, कुछ लोगों की समझ में नहीं आई। किस तरह नज़्में आपने पढ़ी है ना, नज़्में पढ़ी है। नज़्म का एक उन्वान होता है, कैसे हमद आपने पढ़ी है तो हमद का उन्वान है। अच्छा, जब उन्वान होगा तो उस उन्वान के मुताबिक चीजें होंगी, उससे हट की कोई चीज नहीं होगी। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। हमद थी तो हमद में अल्लाह की तारीफ थी, कोई और बात नहीं थी, कोई और टॉपिक, कोई और कॉन्सेप्ट नहीं थी। नात आपने पढ़ी है तो उसमें किसकी तारीफ पढ़ी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक और नज़्म हमने पढ़ी है, पैवस्ता रे शजर से उम्मीदें बहार। अब मोहम्मद इकबाल की नज़्म, उसमें वो जो मरकज़ी ख्याल है कि डाली और शजर का रिश्ता, यानी फर्द और कौम का रिश्ता, कोई और बात नहीं। अब हम पढ़ रहे हैं गज़ल। गज़ल में कोई टॉपिक खास नहीं होता, गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। गज़ल की सबसे पहले आप लोगों ने पहचान देख ली है तशरीह करने से पहले कि गज़ल की पहचान कैसे पता चलेगा कि ये गज़ल है। पहचान होती है ना हर चीज की। कल मैं फर्स्ट ईयर गर्ल्स को भी गज़ल पढ़ा रहा था तो उनको भी मैं ये बात कर रहा था कि उसकी हेयत क्या होगी। हेयत को कहते हैं अंग्रेजी में स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। साख्त क्या होगी? साख्त ये होगी कि उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होगा भाई? काफिया और रदीफ। हाँ, काफिया और रदीफ ये गज़ल की पहचान है। कैसे? हमने कल गज़ल पढ़ी है मीर तकी मीर की, हस्ती अपनी हवाब कीसी है, ये नुमाइश शराब कीसी है। हवाब और शराब क्या है? काफिया। और कीसी है क्या है? काफिया वो लफ्ज़ होता है इसकी जिनकी आवाजें एक थी, और रदीफ बार बार जो दोहराया जाता है, रिपीट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? रदीफ। अच्छा, तशरीह कैसे की जाए? तशरीह ऐसे की जाए कि गज़ल का हर शेर में एक अलग मफ़हूम होता है। क्या होता है? अलग मफ़हूम, अलग ही अलग मफ़हूम। कल मैंने ये बात शायद आप लोगों को तशरीह के दौरान समझाई दी थी कि पहला शेर है, हस्ती अपनी हवाब कीसी है, ये नुमाइश शराब कीसी है। इसमें वो जिंदगी की नापायदारी को बयान कर रहे हैं मीर तकी मीर साहब, ठीक है, यानी इसका कोई और मफ़हूम है। जब आप दूसरे शेर पे आते हैं कि नाजुकी उसकी लड़की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब तो इसमें अब वो दोस्त के महबूब के होठों की तारीफ कर रहे हैं। यानी पहले शेर का जो मफहूम है उससे दूसरे शेर का मफहूम बिल्कुल अलग होता है, लेकिन एक रिश्ता उनमें होता है, वो रिश्ता ये चीज है काफी और रदीफ, क्योंकि उसी गज़ल के अशार है तो काफी और रदीफ का होना जरूरी है। बात समझ रहे हैं? हाँ। और उसके बाद क्या होता है कि गज़ल की तशरीह वज़ाहत, मैंने शायद पहले भी आप लोगों को समझाया है कि चूंकि शायर जब पाबंद होता है दो मिसरों का, शायर का पाबंद है ना, और उसमें वजन भी पैदा करना है। शेर में वजन में होता है, ये नहीं कि एक मिसरा लंबा है तो दूसरा छोटा है। अल्फाज वो चुन के लगाता है। क्यों चुन के लगाता है? क्योंकि उनके दरमियान जो रिदम होता है ना, रिदम, शेर में रिदम होता है ना, या नहीं होता है? हस्ती अपनी हवाब कीसी है, ये नुमाइश, ये दोनों वजन में मिसरे बराबर हैं, तो वो चूंकि पाबंद होता है तो वो दो मिसरों में बात करता है। जब आप उसकी तशरीह करेंगे पेपर में या जब मैं आपको टेस्ट दूंगा उसकी वजाहत में, तो आप कंसेप्ट तो समझ चुके होंगे मेरे लेक्चर के दौरान या खुद पढ़ाई के दौरान। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे? इसकी वजाहत करेंगे। वजाहत में आप जो आपको समझ उसकी आती है, शेर का मफहूम जो आपको समझ आता है वो आप तफसील से लिखेंगे, क्योंकि आप दो मिसरों के पाबंद नहीं है ना। आप तो नसर लिख रहे हैं, आप तो सीधे जुमले लिख रहे हैं, उसकी वजाहत में आसान उर्दू लिख रहे हैं, तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना चाहिए शहरिया, कौन सी चीज का? कि आप उससे मुतल्लिका चीज लिखें, इधर उधर ना, ठीक है। उसके बदले में उसमें आप दूसरा शेर भी लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको कल कहा था, यहाँ जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, या आयत या हदीस का हवाला भी दे सकते हैं, लेकिन वो उससे रिलेटेड हो, उससे मुताबिका हो, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि महबूब या दोस्त का तस्वर, लाज़िम बात है। आप अगली भी गजलें पढ़ेंगे उसमें जिस तरह आप नाजुकी उसकी लड़की क्या कही है, पंख, ये जरा समझने वाला नुक्ता है, ठीक है, समझने वाला पॉइंट है, गौर से समझिएगा इसको। उसमें आपने महबूब या दोस्त का जब जिक्र करना है तो वो मुज़क्कर होगा, मुअन्निस नहीं होगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। शायर की महबूब या महबूबा नहीं हो सकता, शायर का महबूब,
ये बात समझने वाली है। जहां भी जिस लेवल पे भी आप गजल की तशरीह करेंगे तो महबूब या दोस्त जो है वो कौन होगा, मुज़क्कर होगा। शायर ने अपने महबूब के या अपने दोस्त के होंठों की तारीफ की है, या बार बार जो कल हमने शेर पढ़ा, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। तो उसके से मुराद शायर का दोस्त है जो मुज़क्कर है। मुअन्निस तशरीह में कभी किसी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ। और गजल की तशरीह में आखिरी चीज जो आप करेंगे, शेर का हवाला। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर आप कोई शेर लिखते हैं, ठीक है, गजल की तशरीह में, उससे रिलेटेड शेर, उससे मुतल्लिका शेर, तो वो आपकी तशरीह को और भी ज्यादा जो है वो पुरअसर बनाता है। ठीक है, वो जो चेक करने वाला मुम्तहिन होता है, एग्जामिनर होता है, इम्तिहान लेने वाला जो पेपर चेक कर होता है, वो ये समझ जाता है कि इस तालिब इल्म को, इस स्टूडेंट को शेर फहमी आती है, शेर को पहचानना, शेर का मफहूम जानना आता है। ठीक है, क्या क्या चीजें, ये बुनियादी कुछ चीजें हैं, मैंने आपको समझा दी हैं। सबसे पहले तो आपको गजल की पहचान क्या चीज होती है, तो जान चुके हो आप लोग। उसके बाद क्या है, हाँ, ये है कि हर शेर का एक अलग मफहूम होता है, लेकिन उनमें काफी अजीब लाजमी होता है। वजाहत ये कि शायर तो चूंकि मिसरों का पाबंद होता है, वजन का पाबंद होता है, तो आपने उसकी वजाहत तफसील से लिखनी है, मतलब जो उससे रिलेटेड मवाद बनता है तशरीह का, वो आपने लिख लेना है। उसके बाद क्या है, महबूब या दोस्त का तसव्वुर। चूंकि 9th में आप पढ़ रहे हैं तो महबूब और दोस्त का तसव्वुर आपको पता होना चाहिए, यहीं से गजल की इब्तिदा होती है ना। 9th से पहले तो हमने गजलें नहीं पढ़ी हैं। तो महबूब और दोस्त हमेशा कौन होगा, मुज़क्कर होगा, मुअन्निस नहीं होगा। आगे शेर का हवाला। आप अगर जब शेर की तशरीह आसान उर्दू में लिख रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई शेर आपके जहन में आ गया है, तो आप वो शेर किसी और शायर का बेशक हो, वो भी तशरीह में, हवाले में लिख सकते हैं। तो ये था आज का